आज के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3। ठीक है, 1.3 पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में जो है हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है पहले हम डिफाइन कर चुके हैं। अब उस पर आधारित जो प्रॉब्लम है उसको हम एक एक करके डील करते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, और परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, p और q जो होता है उसमें इंटीजर्स होता है, और q जो है कभी भी ये पार्ट जीरो नहीं होगा, मतलब हर जो है वो कभी जीरो नहीं होगा। तभी हम बोलेंगे कि वो जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो वो p/q के फॉर्म में होगा। इसलिए जो है √5 को हम क्या किए, p/q के फॉर्म में लिख दिए, मतलब a/b के फॉर्म में, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। b जो है मेरा जीरो नहीं है, मतलब कि हर पार्ट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम संख्या जो माने हैं वो परिमेय माने हैं। तो परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि वो p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। q कभी जीरो नहीं होगा, मतलब हर कभी जीरो नहीं होगा। अब बात आती है ए और बी क्या है। तो ए और बी क्या है? इंटीजर्स है। ए और बी क्या है? इंटीजर्स है। वे जहाँ ए और बी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है, इंटीजर्स है। ठीक है, तथा ए एंड बी में एक से अत्यधिक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, एक के अत्यधिक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √5b। ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? √5b। ए इक्वल टू √5b। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट का स्क्वायर करेंगे √5 का तो 5 आएगा, अब बी का बी स्क्वायर। अब क्या हो गया? ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब जो है 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्या करेगा? 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो ए स्क्वायर मान लीजिए कुछ है, तो वो क्या करेगा? 5 उसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 5 क्या करेगा? उसको डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे आया है ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 जो है ए स्क्वायर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, क्योंकि बी स्क्वायर जो है वो तो इंटीजर हम मान चुके हैं, तो क्या करेगा? 5 ही इसको डिवाइड करेगा। अब बात आती है 5। अब जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 5 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। किसको? ए को। मान लीजिए 5 जो है वो 25 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है मतलब 5 का स्क्वायर का, तो 5 जो है 5 को भी डिवाइड करेगा। इस तरह से यहाँ 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए ए का वैल्यू अगर 25 है तो वो 5 का स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहा है तो फिर 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब माना कि a बराबर 5k, where k इज इंटीजर, k क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, अब जब a बराबर 5k मान लिए समीकरण एक में, समीकरण एक कौन है? ये है आपका समीकरण एक। इसमें हम क्या a का मान रखने पे, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 5k। तो मतलब a बराबर 5k, मतलब 5k का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब जो है ये 5 जो है किसको डिवाइड करेगा? बी स्क्वायर को। किसको करेगा? 5 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, और 5 अब बी स्क्वायर को कर रहा है, इसलिए 5 किसको करेगा? बी को भी करेगा। ठीक है, इस प्रकार हम समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5, कारण कि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है।
तो जब 5 जो है ए और बी दोनों को कर रहा है तो उसका एक एक के अलावा दूसरा गुणनखंड 5 भी आ रहा है। हम क्या माने थे ए और बी जो है में एक के अतिरिक्त मतलब एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह क्या हो गया मेरा विपरीत हो गया। यह विरोधाभास उत्पन्न हो गया। ठीक है, यह विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। इसलिए √5 जो है एक परिमेय संख्या है। मेरा कहना जो था कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा विरोधाभास आ रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह मेरा मानना गलत हो रहा है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब √5 को जब हम परिमेय मान के चले थे तो वहां पे मेरा त्रुटि आ रहा था, मतलब विरोधाभास आ रहा था। क्योंकि √5 में जो मान रहे थे ए और बी का केवल एक ही गुणनखंड होता, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, लेकिन उसके अलावा गुणनखंड मेरा क्या आ रहा था? 5 आ रहा था। इसलिए हम उसको जो है √5 को परिमेय नहीं कह सकते। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3 प्लस 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। वहां पे क्या था? √5 एक अपरिमेय संख्या था, यहाँ पे 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह हम मान लेंगे, मान लिए कि ए और बी जो है, ए और बी है क्या है? आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मान लिए कि 3 प्लस √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय मान लिए पहले, तो अब परिमेय हो गया तो परिमेय संख्या अगर 3 प्लस 2√5 है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, वेर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब इतना हो गया तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में मतलब ए बाई बी के फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, जहाँ बी जीरो नहीं है और ए और बी क्या है? आपका इंटीजर्स है। इंटीजर्स है। ठीक है, ए और बी क्या है? इंटीजर्स। अब जब इंटीजर्स हो गया तो दोनों का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं आएगा। अब यहाँ पे 3 को इस पार कर दिए, ए बाई बी माइनस 3 हो जाएगा 2√5। अब जब 5 √5 का वैल्यू निकालना है तो 1/2 इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1/2 डिवाइड हो गया यहाँ पे आके। ठीक है, क्योंकि ए और बी जो है पूर्णांक है, इसलिए ये जो आया एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब ये मेरा परिमेय हो गया मतलब एक साइड परिमेय है, ठीक है, दूसरे साइड भी परिमेय ही होगा। ठीक है, क्योंकि परिमेय इक्वल टू ही परिमेय होगा। तो अब जो आ रहा है मेरा कि जब ये परिमेय हो गया तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों इक्वल टू है। यहाँ पे दोनों इक्वल है, जब ये परिमेय है तो ये भी मेरा परिमेय होगा। लेकिन परंतु हम जानते हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। फिर से मेरा क्या हो गया? एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 क्या, 3 प्लस 2√5 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अतः इसको क्या बोलेंगे? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, जैसे कि वहां पे दिया गया है 1/√2, फिर दिया है 7√5, फिर दिया है 6 प्लस √2। तो मान लेते हैं पहले पहला नंबर जो एक नंबर है क्वेश्चन, इसको कि माना कि 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय मान लिए। अब परिमेय माने तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो 1/√2 किसके फॉर्म में होगा? ए बाई बी के फॉर्म में हो गया, जहां बी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ए और बी क्या हो जाएगा? इंटीजर्स होगा और इसमें एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब जब इसको इक्वल टू कर दिए दोनों साइड, इसके बाद इसका क्या करेंगे? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बी आपका इधर बी बाय इसको उल्टा दिए हैं। ठीक है, √2 बराबर बी बाय ए हो गया। जब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2a² बराबर b²। अब 2 जो है बी को क्या करता है? विभाजित करता है। 2 बी को विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है बी को भी करेगा, मतलब b² को कर रहा है तो यहाँ बी को भी करेगा, जैसे पिछले मतलब में बताए थे हम। अब मान लिए कि बी बराबर 2k। अब वह के क्या है? एक पूर्णांक है, मतलब इंटीजर्स है। तब समीकरण एक में जो है
हम बी का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के मान रख देंगे, बी की जगह पे 2 के रख दिए तो 2 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 के स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया क्या, 2 के स्क्वायर। ठीक है, 2 के स्क्वायर हो गया। अब जो है 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, किसको करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब 2 जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 और 3 से कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है क्या हो गया, एक तो और आ गया 2। अब जब एक एक्स्ट्रा गुणनखंड आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, मेरा एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता। यह क्या हो गया, मेरा विरोधाभास उत्पन्न हो गया, इसलिए √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अब बात आती है 7√5 का, कि 7√5 क्या है। मान लेते हैं कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। पहले परिमेय मान के चलेंगे, इसके बाद अपरिमेय इसको प्रूफ कर देंगे। जब परिमेय मान लिया तो वो p/q के फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में हो गया, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 हो गया आपका। और a और b क्या होगा, इंटीजर होगा, जिसका कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब जो है इसको क्या करेंगे, 7 को इस साइड ले आएंगे तो a/7b हो जाएगा। अब √5, अब a/7b जो है आपका एक परिमेय संख्या है, ये वाला परिमेय है। जब ये परिमेय हो गया तो इसको भी परिमेय होना पड़ेगा। जब ये परिमेय हो गया तो इसको क्या, परिमेय तो काहे कि a/b के फॉर्म में है तो ये परिमेय हो गया। इसके बाद अब जो बराबर में है तो इसको भी परिमेय होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, परिमेय। तो √5 को क्या बोलेंगे कि एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब क्या हो गया, इसी कारण से 7√5 जो हो गया क्या हो गया, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे है 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। तो 6 प्लस √2 को मान लेंगे क्या, कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय हो गया तो ये a/b के फॉर्म में होगा, मतलब p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दिया हुआ है। अब इतना जब नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो a और b क्या है, आपका पूर्णांक है। और a और b का जो एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, अब नहीं होगा तो अब देखिए 6 प्लस √2 बराबर ए बी। अब 6 को इस पार कर देंगे। ठीक है, √2 बराबर क्या हो जाएगा, ab-6, तो ab-6b बटे b, ये हो गया। अब ये जो आपका हो गया, ये a/b के फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में। इसको अगर मान लेते हैं p, ठीक है, तो इसको p मान लेते हैं। p बराबर मान लिए a-6b को माने क्या, बराबर p, और इसको b को मान लिए q, तो p/q के फॉर्म में हो गया। और b नॉट इक्वल टू 0 है, q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपका तो परिमेय संख्या हो गया। बट अब ये जब परिमेय हो गया और ये इसके बराबर है तो इसको भी परिमेय होना पड़ेगा। तो √2 को भी एक परिमेय संख्या होना होना होगा। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इससे क्या हो गया, एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। इसी कारण से 6 प्लस √2 को भी परिमेय कह सकते हैं हम। लेकिन ये 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये अपरिमेय हो गया। अब आती है बात शांत और अशांत की। शांत आपका एक्सरसाइज जो है, लास्ट एक्सरसाइज, शांत आवृत्ति, ठीक है, और अशांत आवृत्ति किसको बोलते हैं। ठीक है, तो शांत और अशांत को जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा एक थ्योरी छोटा सा है, उसको पढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिए p/q के फॉर्म में दिया रहेगा कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो ये आपका हो गया अंश, ये हो गया आपका हर। ठीक है, ये अंश और हर हो गया। जहाँ पे हर के बारे में हम बात रहते हैं, अगर कोई भिन्न दिया है p/q के फॉर्म में,
जहाँ पे कि हर जो है अभाज्य गुणनखंड किसका होना चाहिए, 2 पे पावर n का, या 5 पे पावर n का, या जो है 2 पे पावर n रहे इंटू 5 पे पावर m रहे, मतलब इस तरह का रहे। ठीक है, यहाँ मान लीजिए m n है, तो मतलब कि कोई भी भिन्न में अगर अभाज्य गुणनखंड कोई भी भिन्न में हर जो है 2 पे पावर n के रूप में हो, या 5 पे पावर m के रूप में हो, या 2 पे पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि इसमें जो है इतना के फॉर्म में अगर रहेगा, इसमें कोई भी रूप में हो, तो इसका दशमलव प्रशांत क्या होगा, शांत होगा। मतलब अगर देखे हर में जो है वो 2 पे पावर n है, 5 पे पावर n है, या दोनों है, इसके अलावा अगर तीसरा रहेगा तो उसको हम अशांत बोलेंगे। लेकिन अगर ये रहेगा ये दोनों, तो उसको क्या बोलेंगे, शांत। एक एक करके जो है हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन का, मतलब विभाजन आपको नहीं करना है, तो बताइए कि परिमेय जो है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत है। अब शांत के लिए बता दिए कि शांत आवृत्ति जो रहेगा, शांत आवृत्ति में क्या रहेगा, 2 पे पावर n या 5 पे पावर m, या तो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, दोनों रहे, ये रहे, ये रहे, या ये रहे। मतलब ये तीनों अगर है तो क्या कहलाएगा, शांत। अगर इसके अलावा कोई तीसरा आ जाए इसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत। जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम 31 और 25 का, ठीक है, तो इसका जब करेंगे तो ये 5 से खाएगा, 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 25 25, फिर ये 5 से क्या हो जाएगा, 25 25। यहाँ पे कितना हो गया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, मतलब कितना आया, हर में 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पे पावर 5। ये किसके फॉर्म में है, 5 पे पावर n के फॉर्म में है। ठीक है, 5 पे पावर n के फॉर्म में, तो हम बताए थे कि अगर कोई भी हर 5 पे पावर n या 2 पे पावर m या 5 पे पावर n इंटू 2 पे पावर m के फॉर्म में रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, वो शांत है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जो निकाले 5 पे पावर 5 के फॉर्म में है, इसे कह सकते हैं कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह जो है क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत। ठीक है, जैसे कि आपका आया 13/5 पे पावर 5 है, इसको गुना कर दिए 2 पे पावर 5, इसको गुना कर दिए 2 पे पावर 5, ये आ गया इस फॉर्म में ना। ठीक है, सेकेंड नंबर अब दिया है 17/8। 17 को कुछ नहीं करना है, हमको नीचे देखना है हर को, तो 2 पे पावर कितना, यहाँ पे जो है 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 जो है आपका, ये आवाज गुणनखंड आया है, इसे हम 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अतः यह क्या है, दशमलव प्रशांत जो होगा वो शांत होगा। अब आ गया 64/455। 64/455 को 7 इंटू 5 इंटू 13 के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे जो आता है, ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए जो है इसके रूप में नहीं है, इसलिए अशांत दशमलव पर शांत होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2 पे पावर m 5 पे पावर n के रूप में, 2 पे पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, फैक्टराइजेशन 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इसका क्या करना है, अब इतना जब आ गया तो इस 7 पे पावर 3 के रूप में आ गया, ये तो इसके फॉर्म में नहीं आया, हमको लाना किसके है, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक अशांत हो जाएगा, अशांत। उसी प्रकार 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर, यहाँ पे देखिए 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत।
ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप का। अब यहाँ पे देखिए 2 पे पावर m, 5 पे पावर n, लेकिन 7 पे पावर e एक्स्ट्रा आ रहा है। यही जो है इसको शांत होने नहीं देगा, अशांत कर देगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। उसी प्रकार यहाँ पे है 50। 50 का जब करेंगे तो ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये शांत दशमलव प्रसार है। उसी प्रकार यहाँ पे करते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 3 के फॉर्म में आता है। अब 2 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 इंटू 3, तो 3 जो है मेरा एक्स्ट्रा होता है, इसके कारण जो है ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब ऊपर में जितना दिया गया था जो शांत था, तो एक वाला शांत था, दो वाला था, तीन वाला था, चार वाला था, छह वाला था, सात वाला था, नौ, आठ वाला था और नौ वाला था। ठीक है। तो जब पहला ये वाला शांत है, इसको हम लोग उसका अवैनित गुणनखंड निकालेंगे, क्या आता है, 5 पे पावर 5। अब जब 5 पे पावर 5 आ गया तो इतना बटे 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं। अब इतना को इतना बटे इतना इंटू इतना के फॉर्म में लिखना है, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त करना है। तो करने के लिए क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ नीचे में क्या है, 5 पे पावर 5 है, लाना क्या है, 2 पे पावर 5, तो दोनों ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 5 इंटू नीचे में 2 पे पावर 5 से गुना कर देंगे। जब ऊपर में भी गुना कर दिए, नीचे में भी गुना कर दिए, तो गुना करने के बाद जो आता है वो आपका इस फॉर्म में आ गया। जब इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद इतना को जो है हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अब 10 हो जाने के बाद अब इस पे जो है हमको जीरो लगाना है, तो 5 जीरो आ जाएगा इस पे। दो दो चार, एक 5 जीरो आ गया। अब जब इसमें भाग देंगे तो भाग देने में हमको आसानी होगा, इसलिए ये इतना पे आके सिमट जाएगा, जो कि आपका एक शांत है। फिर सेकेंड नंबर, यहाँ पे 17/8 2 पे पावर 3 है, और लाना क्या है, 1/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3 लाएंगे। इसके बाद न करेंगे 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3। ठीक है। यहाँ पे तो 17 है, 17 रहेगा आपका। तो यहाँ पे क्या किए, इधर जो है 5 पे पावर 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों में 5 पे पावर 3 नीचे ऊपर गुना कर दिए। जब इसमें गुना किए तो इसका आ गया 125, 125 गुना 17 करेंगे, और नीचे में जो गुना करेंगे वो 5 और 2 के गुना में आएगा, और ओवर होल क्यू हो जाएगा। तो होल क्यू हो गया पूरे पे। अब 5 गुना 2 कितना होता है, 10, 10 पे क्यू मतलब 3 जीरो आएगा, और इसका जो आया 3 के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हो गया, यह हो गया आपका शांत प्रवृत्ति। उसी प्रकार यहाँ पे 2 पे पावर 6, 5 पे पावर 2 है, इसको भी उसी तरह, क्या जिसका कमी है, जैसे कि 2 पे पावर 6 है, 5 पे पावर कितना है, 2 है। अब क्या है, 5 पे पावर 6 लाना है यहाँ, तो 4 से गुना कर देंगे, मतलब कि 5 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4 दोनों साइड करेंगे नीचे ऊपर। यहाँ पे गुना कर दिए हैं। इसके बाद जो गुना करके आएगा उसमें हम क्या करेंगे, दोनों के होल 6 के रूप में लिख देंगे, 2 इंटू 5 पे होल 6 के रूप में लिख देंगे, 2 इंटू 5 ये कितना हुआ, 10 पे पावर 6 हो जाएगा। 10 पे पावर 6 आपका हो गया। इसके बाद 10 पे कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा। जब 6 जीरो हो गया तो इसको दशमलव करने में दिक्कत हमको नहीं होगा, 6 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यहाँ पे जो है 8 नंबर, 6/15, इसको 2/3 के रूप में, तीन तीन जो है दोनों में कट जाएगा, क्या बचा, 2 पे पावर 2/5। तो 2/5 बच गया, मतलब कि हमको और 2 चाहिए, तो 2 से दोनों ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यहाँ पे गुना कर दिए हैं। ठीक है। अब 4/10 आ गया। अब एक अंक के बाद दशमलव देना है, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। उसी प्रकार 35/50 है, 7/35 और 5 10 50, 25 और 2 50, मतलब ये 10 हो गया, इधर हो गया 5 50 हो गया। तो अब 7 ऊपर में है, उस ऊपर से तो हमको कोई मतलब नहीं है, कारण कि एक 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 5 दोनों में क्या होगा, कट गया। तो बचा क्या, 7 और 5/2, ऐसे ही 5 गुना 10 हो जाएगा, तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा यहाँ पे। थैंक यू। आज का क्लास यही तक का था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी को समझ में आता होगा। आप लोग जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल आरपीएस ट्यूटोरियल के नाम से जो है, आरपीएस ट्यूटोरियल, यहाँ से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग चैनल पे बने रहे, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है।